Hello बच्चों, let's see this question. This question says a thin circular ring of mass m and radius r is rotating in a horizontal plane about an axis vertical to its plane with a constant angular velocity omega. If two objects each of mass m be attached gently to the opposite end of the diameter of the ring will then rotate with the angular velocity. ये इन ऑप्शंस में से हमें आंसर टिक करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो लिख लेंगे. की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक सर्कुलर रिंग है और वो अपनी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एक वर्टिकल एक्सिस के अबाउट वो कांस्टेंट ओमेगा से रोटेट कर रही है और रिंग का मास दिया है कैपिटल एम एंड एट एनी इंस्टेंट किसी एक इंस्टेंट पे दो सेम मास स्मॉल एम मास के अपोजिट डायमीटर के अपोजिट एंड पे जेंटली आराम से रख दिए. वहां पे आराम से रख दिया इसका मतलब कोई ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स हमने नहीं लगाया. इन दोनों का आपस का रिंग का और मासेस के बीच में फोर्स लगेगा तो लेकिन वो भी फोर्स क्या हो जाएगा, सिस्टम का इंटरनल फोर्स हो जाएगा. तो ये मास है हमने डायमीटर के अपोजिट दोनों एंड पे इन दोनों मासेस को स्लोली जेंटली प्लेस कर दिया. तो अब जो ओमेगा है उसका घूमने का वो ओमेगा अब क्या हो जाएगा, फाइनल ओमेगा कितना हो जाएगा. तो सबसे पहले बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए कि देखेंगे कि एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा है या नहीं लग रहा है. तो इस सिस्टम पे रिंग प्लस मासेस पे कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क यहाँ पे नहीं है. हाँ, रिंग और मासेस के बीच में फोर्स है, उनकी वजह से टॉर्क आपस में लग सकता है इंडिविजुअली. लेकिन सिस्टम का अगर बात करें, सिस्टम की बात करें तो पूरा उस पर टॉर्क जीरो रहेगा क्योंकि उनपे लगने वाला जो फोर्स है वो इक्वल है और अपोजिट है. तो दोनों फोर्स का टॉर्क क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा सिस्टम के लिए. देन अगर टॉर्क हमारा जीरो है एक्सटर्नल टॉर्क तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्योंकि टॉर्क होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम. अगर टॉर्क ही जीरो है तो कोई भी चेंज एंगुलर मोमेंटम में नहीं आएगा. तो एंगुलर मोमेंटम हमारे पास में होता है कहीं पर भी जो फॉर्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम का वो होता है आई ओमेगा, वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी. तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, सिर्फ उस रिंग का होगा. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग इनिशियल ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड फाइनल जो आएगा, फाइनल किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, रिंग का प्लस मासेस का इनटू फाइनल ओमेगा डैश. तो हमें पता है रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर. तो कैपिटल एम आर स्क्वायर इनटू ओमेगा इक्वल टू रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैपिटल एम आर स्क्वायर प्लस जो मासेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो दोनों मासेस का होगा तो इसलिए 2 यूज करेंगे. और दोनों मासेस उस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, आर पे है. तो स्मॉल एम कैपिटल आर स्क्वायर ये हो जाएगा उन मासेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और यहाँ आएगा फाइनल ओमेगा डैश. तो चलिए इस क्वेश्चन को और आगे नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं. तो यहाँ पे बना कितना, कैपिटल एम आर स्क्वायर ओमेगा और यहाँ पे बना हमारे पास में कैपिटल एम आर स्क्वायर प्लस 2 स्मॉल एम आर स्क्वायर ओमेगा डैश. तो यहाँ पे देखोगे आर स्क्वायर कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ बचेगा कैपिटल एम ओमेगा और ये पूरा ब्रैकेट यहाँ नीचे आएगा कैपिटल एम प्लस 2m इज द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम. सो आई होप इसमें हमारे पास में ऑप्शन बन जाएगा थर्ड ऑप्शन, ओमेगा कैपिटल एम अपॉन कैपिटल एम प्लस 2m. देखिए यही आंसर आ रहा है इसका. सो आई होप दिस सॉल्यूशन इज अंडरस्टूड टू यू. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट.